हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारे पैर कांपने लग जाएंगे, तुम्हारे प्राण गले में आ जाएंगे। अब तुम YouTube नहीं देखोगे कि भैया बचाओ मुझे, अब परमात्मा से अरदास करोगे कि मुझे बचाओ। और परमात्मा का ये नियम है कि बिन गुरु ज्ञान ना उपजे, बिन गुरु मिले ना मोक्ष, बिन गुरु लखे ना सत्य को, बिन गुरु कटे ना दोष। ये परमात्मा का नियम है। और जो परमात्मा के नियम पे नहीं चलता वो निगुरा अपराधी हो जाता है। साहिब कह रहे हैं कबीर निगुरा ना मिले, अरे पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर पे लख पापों का भार। इतनी बड़ी लानत दी है कबीर साहब ने इन निगुरा लोगों को। और जो ये हमारे सत्संग सुन सुन के कहते हैं कि हमें ज्ञान कैसे हुआ, आओ हम तुम्हें बताते हैं कैसे हुआ भैया। तो कहते हैं जैसे जंगल में गाय का बछड़ा आया, पैदा हुआ, अब उसको कौन ज्ञान दे रहा है कि दूध कहां है, हमसे ही सुना है। मतलब निगुरा भी हमारी कॉपी करके गुरु बनने की कोशिश में है। कमाल हो गई। अरे कोई उदाहरण ही अपना दे देते, अगर तुम इतने विवेकी हो तो हम भी कह रहे हैं कि इंसान का बच्चा पैदा हुआ, उधर गाय का बच्चा पैदा हुआ, इधर इंसान का बच्चा पैदा। गाय के बच्चे ने खोज लिया दूध अपना, इंसान का बच्चा खोज के दिखाए, इंसान का बच्चा खोज के दिखाए, नहीं खोज सकता, क्योंकि परमात्मा ने ये इंसान के लिए बंधन रखा हुआ है कि तुझे खुद से ज्ञान नहीं होगा। नहीं तो सारा ज्ञान हो जाए, स्कूल क्यों खोल रखे हैं, सारा ज्ञान हो जाए, दुकानें क्यों खुली हुई हैं, सिखा रहे हैं काम एक दूसरे को, हर चीज सीख रहा है इंसान। अरे इंसान है, बुद्धि है, मालिक ने विवेक दिया, बुद्धि दिया है, खुद जागृत कर ले, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि विवेक जागृत करना परमात्मा का कार्य है। परमात्मा गुरु भेजता है तुम्हारे जीवन में, उस गुरु के द्वारा तुम्हें ज्ञान होता है। नहीं तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो बिना गुरु के पार हो जाए, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त कर ले, हो ही नहीं सकता। अरे इस गुरु परंपरा को चलाने के लिए स्वयं परमात्मा इस दुनिया में आए, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा इस गुरु परंपरा को चलाने के लिए। कबीर साहब को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं थी, कबीर साहब स्वयं से परम ज्ञानी थे, फिर भी एक पत्थर पूजने वाले को गुरु धारण किया उन्होंने। पत्थर पूजता था उनका गुरु रामानंद स्वामी, जिसका कबीर साहब घोर विरोध करते थे। ऐसे इंसान को भी गुरु बनाया उन्होंने। क्यों? केवल एक प्रथा चलाने के लिए। और क्या बोला? अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। मुझे किसी रामानंद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शब्द हूं। मैं अपना ही ज्ञान समझाने के लिए आया हूं तुम्हें। क्या कह रहे वाणी में? अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। जो स्वयं शब्द है उसको किसी गुरु की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी वो गुरु धारण करके बैठे हुए हैं। ये गुरु की महिमा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे गुरुओं पे फिट कर दो। वो समझ लो, समझ लो इस बात को। गोरखनाथ का भी गुरु था, गोरखनाथ का गुरु गुड़ रह गया और गोरखनाथ शक्कर हो गया। समझ लो। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये गुरु थे पांडवों के भी, लेकिन जब धर्म युद्ध हुआ तो ये आमने सामने आ गए। समझ लो, यानी ज्ञान तो गुरु से ही मिलेगा, लेकिन जहां धर्म अधर्म की बात आ जाए वहां पर सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। वहां पर केवल धर्म और अधर्म इसका आमना सामना होगा। तो अगर इस परिस्थिति में तुम्हारी गुरु के साथ अनबन हो जाती है, समझ में आती है बात कि धर्म अधर्म युद्ध है भैया। अर्जुन और द्रोणाचार्य आमने सामने खड़े हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन तुम कहो कि नहीं, मैं तो गुरु को पछाड़ दूंगा, मैं गुरु को ऐसा कर दूंगा, मैं गुरु को जहर दे दूंगा,
जहर दे के गुरु गद्दियां प्राप्त करके बैठे हैं लोग। कहते गुरु को चेला विष देवे जो गाठी हो दाम, और पुत्र पिता को मारता ये माया का काम। कहते ऐसे भी धुरंधर बैठे हुए हैं जो अपने ही गुरु को नीचा दिखा के, अपने ही गुरु को गलत दिखा के, झूठा साबित करके खुद ज्ञानी बनने के चक्कर में है। ऐसे भी धुरंधर हैं। कहते हैं उनको ऐसा जाल मिलेगा काल भगवान का कि जन्मों जन्म दुर्गति होगी उनकी, दुर्गति। कहते गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। वो नरकों में जाएगा जो गुरु की निंदा करता है, क्योंकि गुरु ही है जो उसको समझदार बनाता है, गुरु ही है जो उसको भवसागर का ज्ञान समझा के उससे निकलने की प्रेरणा दे रहा है, और वो चेला उसी को दुत्कार रहा है। अब उसके निकलने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि गुरु परमात्मा की कृपा से मिलता है, भले पत्थर पूजने वाला ही क्यों ना मिला हो, वो भी परमात्मा की कृपा से मिला है, क्योंकि वो तुम्हारा ABCD वाला टीचर है, शुरुआत वही करवा रहा है। इसीलिए क्या बोला, प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज के जो है दाता, दूसर गुरु है मनसा दाई, गर्भवास से बंध छुड़ाई। मनसा दाई को भी गुरु बता दिया, माता पिता को भी गुरु बता दिया। तीसरा गुरु कौन है, जो तुम्हें तुम्हारा नाम धरता है। चौथा गुरु कौन है, जो तुम्हें राम राम, सीता सीता, हनुमान हनुमान, शंकर शंकर करवाता है। आगे बढ़ते जाओगे तब जाके तुम्हें आखिरी गुरु मिलेगा, 8वां गुरु। सात गुरु तो सब जानते हैं, 8वां गुरु कौन है, 8वां गुरु स्वयं सार शब्द है। वो 8वां गुरु ही तुम्हें बेड़ा पार करेगा तुम्हारा। लेकिन लोग नहीं समझ पाते, लोग सोचते हैं कि ये तो एक जन्म है, किसने देखा अगला जन्म। वो देख लो, सड़क पे मिल जाएंगे तुम्हें अगले जन्म तुम्हारे। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा पड़ा होगा कहीं सड़क पे मरा हुआ, चिथड़े उड़े मिले होंगे, तुम्हारा अगला जन्म वही है, अगर तुम माता पिता और गुरु की निंदा करते हो तो इसीलिए कबीर साहब ने गुरु की महिमा इतनी गाई है, लेकिन लोगों ने क्या किया, गुरु को ही दुत्कार दिया। बिल्कुल गलत है। मतभेद हो सकते हैं गुरु चेले में, लेकिन गुरु दुत्कारने के लायक नहीं होता, चाहे कैसा भी गुरु क्यों ना हो, कैसा भी गुरु क्यों ना हो। जो गुरु की निंदा शिष्य करता है वो कभी जन्म मरण से मुक्त हो ही नहीं सकता। उसने अपनी अपॉर्चुनिटी का नाश कर लिया, अपने मौके का सत्यानाश कर लिया। तो गुरु की महिमा अनंत है भाई। इसीलिए कबीर साहब ने गुरु की महिमा गाई है, बिना गुरु को परमात्मा से ही बड़ा बना दिया। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु को ही दुत्कार दिया, बिल्कुल गलत है। मतभेद हो सकते हैं गुरु चेले में, लेकिन गुरु दुत्कारने के लायक नहीं होता, चाहे कैसा भी गुरु क्यों ना हो, कैसा भी गुरु क्यों ना हो। जो गुरु की निंदा शिष्य करता है वो कभी जन्म मरण से मुक्त हो ही नहीं सकता। उसने अपनी अपॉर्चुनिटी का नाश कर लिया, अपने मौके का सत्यानाश कर लिया। तो गुरु की महिमा अनंत है भाई। इसीलिए कबीर साहब ने गुरु की महिमा गाई है, बिना गुरु को परमात्मा से ही बड़ा बना दिया। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहते गोविंद तो सदा मेरे साथ था, जन्मों जन्मों से मेरे साथ है। क्यों? वो तो मेरे अंग संग है। परमात्मा हमारे अंग संग है। कब से? जब से हम हैं, लेकिन आज तक नहीं मिला। कारण क्या है? कारण है हमें गुरु नहीं मिला। जिस दिन हमें गुरु मिल जाएगा समझ लो कि परमात्मा की मोहर लग गई। अब तुम्हें परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा। अब तुमने क्या करना है? केवल पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करनी है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल पास है मालिक, लेकिन कह रहे हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। जो गुरु है वो तुम्हें एक पल में समझा देगा कि तुम्हारा परमात्मा कहां है।
वो कह रहे ना, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, अरे गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ, अभेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, अरे कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। यानी एक पल में समझ में आ जाएगा कि मेरा मालिक कहां है। तो कह रहे हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। अब समझा रहे हैं कि मैं कहां हूं, विश्वास में हूं। अब ये विश्वास कितने दिन करना है हमने? 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 500 दिन, 1000 दिन, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कब तक करना है? अंत समय तक। कहते राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कहते राम नाम रटते, जो गुरु ने तुम्हें भेद समझा दिया है, जो सार शब्द का तुम्हें भेद समझा दिया है, तुम विचलित मत हो जाना। 101% उस दरवाजे पे मैं ही खड़ा मिलूंगा तुम्हें, बस दरवाजा छोड़ के मत जाना। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं द्वार धनी के अरे पड़े रहो, और धक्का धनी का खाओ, कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। अगर दरवाजा छोड़ दिया तुमने तो समझ लो कि अब 84 का दरवाजा खुल गया। इसलिए उस दरवाजे को कभी नहीं छोड़ना, चाहे कितना ही लोग बकवास करते रहें, अरे ये तो गलत ज्ञान है, अरे ये तो काल का जाल है। विवेक जगा लेना अपना, विवेक के द्वारा परख कर लेना, किसी के कहने में नहीं जाना है, अपने विवेक पे भरोसा रखना है। तो कह रहे मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूं, और पड़ा रहूं दरबार 8 जाम हूं। मैं तेरे दरबार में 8 जाम खड़ा मिलूंगा तुझे, तेरे दरवाजे पे 8 जाम खड़ा हूं मैं। ये दरवाजा कहां है? ये दरवाजा वही है जहां मैंने बता रखा है, वही है वो दरवाजा, याद रखना। खुले कपाट शब्द झनकारी, जैसे ही कपाट खुलेगा शब्द गुरु वहीं मिलेगा, और उसी में समा जाना है। इसके अलावा सब अज्ञान है। तो साहिब कह रहे हैं पूरे विश्वास के साथ जो लोग खड़े मिलेंगे। एक भिखारी आया, खूब चिल्लाया अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे। आधा घंटा हो गया चिल्लाते हुए। तुमने बार बार उसको रिजेक्ट मारा कि छोड़, बोलने दे, कितनी देर बोलेगा। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। अब तुम्हारे दिल में तरस आया कि चलो इसको कुछ दे ही देते हैं और बढ़ा देते हैं। तुम 500-500 की गड्डी उठा के लेके गए कि इसको एक ही दिन में अमीर बना देते हैं, छोड़ो। जैसे तुम दरवाजे के पास गए और दरवाजा खोला तो तुमने क्या देखा कि वो अगले दरवाजे पे मांग रहा है। जब वो अगले दरवाजे पे मांगने लगा तो तुम क्या करोगे? तुम चुप्पे से दरवाजा बंद कर लोगे और तुम वापस अपना खजाना अपने पास रख लोगे। यानी वो भिखारी इतना बदकिस्मत है कि अपने मालिक के दरवाजे को छोड़ के आगे निकल गया। अब जो आगे निकल गए हैं उसके लिए क्या बोला? अरे आगे खोजे तो गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए। सार शब्द से आगे खोजे, बांधा जमपुर जाए। कोई कमी नहीं छोड़ी साहिब ने समझाने में। वो गर्दनें उठा उठा के देखेंगे हम सही मार्ग पे हैं कि नहीं, और जो जान जाएगा कि हम गलत मार्ग पे हैं, उन भेड़ों का साथ छोड़ के विवेकी हंस बन जाएगा वो, और ये होके रहेगा। याद रखो इस बात को। कल के सत्संग में एक मुसलमान ने नाम लिया था ना, उसको उसकी बिरादरी से ही अलग कर दिया मुसलमानों ने, लेकिन फिर भी वो एक को और को लेके आ गया उसको हुक्का पानी बंद कर दिया उसका, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है अब किसी का। कहते गले में आपने ये क्या पहन लिया, रुद्राक्ष पहन लिया क्या? समझ ही नहीं पाए वो इस बात को, और उसको अलग कर दिया गया। अगर वो कोई ताबीज पहना होता काले रंग का तब कोई ना पूछता कि ये गले में ताबीज क्यों पहन लिया। मुसलमान 36 ताबीज पहनते हैं, दिखा दो कुरान में कहीं लिखा है कि ताबीजों पे विश्वास करो। कुरान में लिखा है कि अल्लाह के सिवा अगर तुम किसी पे विश्वास करते हो तो तुम
काफिर हो। नहीं लिखा तो बता दो। तो एक ताबीज गले में लटका हो, उसको तो कोई मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ठीक है। और कबीर साहब की कंठी पे उंगली उठाई गई कि ये क्या पहन लिया। अरे जो पहना है उसके बारे में समझ तो ले, उसके बारे में जान तो ले। अगर कोई चीज धारण की गई है तो उसके पीछे कोई कारण है। बिना कारण के हम किसी को धारण नहीं करवाते। अगर बुर्का है तो उसका कारण है। तुम बुर्के के कारण को ना जानो और तुम उसको गलत बोलने लग जाओ, ये क्या पहना दिया काला सा कपड़ा। अरे उसको पहनाने का कारण है, तुम कारण को जानो। और जिस दिन तुम्हें कारण समझ में आ जाएगा, हिंदू धर्म भी बुर्के को अपना लेगा। याद रखना इस बात को। बुर्का पहनना कोई बुरी बात नहीं है। बुर्का हमारी बहन बेटियों को सेफ रखता है। याद रखना इस बात को। और जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया ना, उस दिन बुर्के की खिलाफत तुम बंद कर दोगे। अभी भी ऐसे लोग हैं हिंदुओं में जो पूरा ढक के चलते हैं, अपनी बहन बेटियों को ढक के रखते हैं कि मुंह ढक के चलो। अरे तो वही काम कर रहा है बुर्का भी भाई। सेफ्टी पर्पस के लिए कितना जरूरी है वो। 90% से ज्यादा जितने भी ये गलत काम हो रहे हैं, ये केवल देखने दिखाने की वजह से हो रहे हैं। वो देख रहा है, कुछ दिख रहा है तो गलत हो रहा है। जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो कुछ गलत होने के आसार बहुत कम हो जाएंगे। तो हर चीज का एक कारण होता है। अगर हमने कंठी धारण करवाई है, उसका एक कारण है। कंठी में 6 धागे होते हैं और एक मनका होता है। 6 धागे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 6 शरीरों को। हमारे 6 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस। इन 6 शरीरों को चला कौन रहा है? एक आत्मदेव। और जो आत्मा है उसके लिए एक मनके का प्रयोग किया जाता है। ये कबीर साहब का अपना चलाया हुआ नियम है। ये किसी आदमी का चलाया हुआ नहीं है कि किसी ने अपने मन से चला दिया। जब कबीर साहब गंगा नदी के किनारे नाम दीक्षा लेने गए अपने गुरुजी से, वैसे तो दे नहीं रहे थे, तो छोटा सा बालक, 6 महीने का बालक बन के उनको दीक्षा लेनी पड़ी। तब गुरुजी की कंठी तोड़ी, उन्होंने माला तोड़ी, ये सबूत दिखाने के लिए कि देखो ये तुम्हारी ही कंठी है, तुमसे मेरी मुलाकात हुई है। क्योंकि उस वक्त वो 5 साल के थे और 6 महीने का बालक बने तो गुरु कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं तो 6 महीने के बच्चे से मिल के आ रहा हूं, ये कहां से आ गया 5 साल का। तो वहां पर उनके माला को तोड़ के एक मोती अपने गले में पिरोया, उन्होंने कंठी बनाई। तब से ये कंठी चली आ रही है। और ये निकम्मे जो कबीर पंथ में होके कहते कबीर कंठी नहीं पहनाते थे, कंठी का उन्होंने खंडन किया है। अरे भाई, कबीर साहब ने माला का खंडन किया है। माला का खंडन किया है जो जपने में आती है। और जो कंठी धारण करके अज्ञानी कबीरपंथी बने बैठे हैं, उनको बोला है कि केवल कंठी पहनने से बात नहीं बनेगी कि तुम माला कंठी पहन के सफेद चादरा ओढ़ के बैठ जाओ, तुम ज्ञानी हो गए, तुम गुरुजी बन गए। उन्होंने कहा है कि कंठी इस भेद को दर्शाती है कि तुम 6 के 6 शरीरों का और आत्मा का ज्ञान रखते हो। यह दर्शाती है कंठी कि तुम्हें 6 शरीर का पता है और तुम्हें आत्मा का भी ज्ञान है, यानी जड़ का भी पता है और तुम्हें चेतन का भी पता है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहें कबीर सो हंस है मेरा। तो वो मुसलमान भाई जो जिस दूसरे भाई को लेके आया, उसका नाम था सुलेमान। और हम अलिफ लैला देखते थे बचपन में, उसमें शमशेर सुलेमानी होती थी एक, उसका नाम ही सुलेमान है। यानी जो अज्ञान को काट दे, इसी को बोला गया ज्ञान खड्ग कबीर साहब की वाणी में। और इसी को भविष्य पुराण में बोला गया है कल्कि की तलवार। इसी को ईसाइयों में बोला गया है कि जीसस के हाथ में लोहे की तलवार होगी जब वो दोबारा आएंगे। इसी को इमाम मेहंदी का नाम लेके बोला गया है कि इमाम मेहंदी एक बहुत बड़ा क्षत्रिय होगा, उसके हाथ में तलवार होगी, घोड़े पे विराजमान होगा वो। तो कहने का मतलब ये उसी एक की तरफ इशारे हैं कि अकल के घोड़े और विवेक की तलवार जो थाम लेगा वही कल्कि हो जाएगा।